हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष में। जैसा कि आप सभी के सामने जो केस का स्टेटस है, ये एसएलपी जो आपकी है, ये हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अगर हम बात कर लें, इस पर पिछली जो आपकी सुनवाई हुई है वो आपकी 14 नवंबर को सुनवाई हुई है और जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन सर की बेंच में ये सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो आदेश आया है उसको भी आपको इंगित कराएंगे। साथ ही आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि अब अगली सुनवाई कब होगी, तो इस पर पेज में भी बात करेंगे। हालांकि अगर केस के स्टेटस से अगर आप देख रहे हैं तो आपको टेंटेटिव डेट यहाँ पर जो है 26/11/2024 यानी 26 नवंबर की टेंटेटिव डेट यहाँ पर शो हो रही है। और अगर बात कर लें 26 नवंबर की जो आपकी सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट आ चुकी है। अगर आपको हम इंगित करा दें, जो मेन काज लिस्ट आई है, क्या उसमें आपका केस लिस्टेड है या नहीं लिस्टेड है, ये जानकारी हम वीडियो में आगे आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले जो पिछली आपकी सुनवाई हुई है, जो आदेश है, वो हम आपको इंगित कराएंगे, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 38 पर सुनवाई हुई। और अगर हम बात कर लें ये केस किस परिप्रेक्ष में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो आपका केस, जिसका WP नंबर 13768/2022। अगर बात कर लें जो फाइनल जजमेंट आया 3/5/2024 को, उसे ही एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अगर हम बात कर लें जो पिछला आदेश था या जो फैसला था हाई कोर्ट का, उस फैसले का अगर हम निष्कर्ष देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको इंगित करा दें, जब ये सुनवाई हुई तब जो है पिटिशनर यानी डीएड की ओर से DS नायडू सीनियर एडवोकेट सर ने जो है कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किया और रिस्पोंडेंट यानी बीएड के लिए सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया सर ने आर्गूमेंट किया। अगर आप देख रहे हैं कि जो आदेश आया है, आदेश का निष्कर्ष इंगित करा दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपकी जो सुनवाई लिस्टेड होगी वो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में लिस्टेड होगी। कहीं ना कहीं ये सारा निष्कर्ष आर्डर का यही है, जो को बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए फाइनल निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। अब अगर बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर एक तरफ टेंटेटिव डेट आपको शो हो रही है और दूसरी तरफ आप सभी को इंगित करा दें, क्या 26 तारीख की सुनवाई को लेकर के जो स्थिति है, क्या जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में आपकी याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई हैं? आपकी जो मेन काज लिस्ट आई उसके बिहाफ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, वो हम पहले आपको इंगित कराएंगे। उससे पहले जो ये हाईकोर्ट का फैसला है और उसके तमाम पहलुओं को आपको इंगित करा दें। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ये फैसला आया है, जो ये हाईकोर्ट के फैसला की स्थिति थी, उसकी अगर हम बात कर लें, जब ये केस हाईकोर्ट में चल रहा था तब एक महत्वपूर्ण जो है क्लेरिफिकेशन याचिका जो 11 अगस्त 2023 का बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस पर पेज में सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। और सुनवाई के बाद सभी तथ्यों के अवलोकन के बाद 8 अप्रैल 2024 को एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, जिसमें ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं, उनकी नियुक्तियों पर एक बड़ा फैसला आया। और उस फैसले में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बीएड जो है बीएड अभ्यर्थी को योग्यता के रूप में शामिल किया गया हो। साथ ही उनका जो भर्ती विज्ञापन है या उनकी जो नियुक्तियां हैं किसी भी न्यायालय के सब्जेक्ट टू आउटकम या फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो, यानी अगर बात कर लें न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन ना हो। ये तमाम जो स्थितियां थी उनको क्लेरिफाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बीएड अभ्यर्थियों को जो नियुक्तियां हैं, इन कहीं ना कहीं कंडीशन के साथ जो है उनकी नियुक्तियां निरस्त नहीं की जाएंगी, लेकिन उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने का निर्देश दिया गया। अब कहीं ना कहीं 8 अप्रैल 2024 के फैसले के बिहाफ पर ही एक महत्वपूर्ण जो ये फैसला हाईकोर्ट डबल बेंच का आपको देखने को मिला। इसमें बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां जो हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सेफ हुई। अब इस मामले को फिर से जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका के माध्यम से चैलेंज किया गया। तो फाइनली आपको निष्कर्ष स्पष्ट हो गया होगा। कुछ महत्वपूर्ण संक्षिप्त निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया है। फिलहाल आप 8 अप्रैल 2024 का फैसला भी देख सकते हैं, 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख सकते हैं। साथ ही उसके बाद जो है हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसले का अवलोकन करेंगे तो सारा निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप बृहद रूप से जानकारी चाहते हैं तो ये सभी आदेश आप जरूर पढ़ें, जिससे आपको निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। अब बात कर लेते हैं जो 26 तारीख की कोर्ट का आज लिस्ट है, उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है।
तो जैसा कि हमने आपको इंगित कराया, जब आपकी सुनवाई लिस्टेड होगी तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर शो होगा। अभी कोई यहाँ पर आपको सीरियल नंबर शो नहीं हो रहा है, जिसका निष्कर्ष यही कि सीरियल नंबर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। बात कर ले साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट नंबर 14 की, यानी जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच का कहीं ना कहीं निष्कर्ष अगर सुनवाई के परपेच में जाने तो यहाँ पर काज लिस्ट आ चुकी है, और ये मेन काज लिस्ट आई है। अभी एक और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर जो मिसलेनियस हियरिंग या मेन काज लिस्ट में अभी आपकी जो केस की स्थिति है, अगर बात कर लें तो सुनवाई को लेकर के अभी लिस्टेड नहीं हुई है। अगर सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में निष्कर्ष निकल कर आएगा सुनवाई के परपेच में, तो सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपने पूरे विस्तृत निष्कर्ष को जाना है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो हाई कोर्ट का फैसला है और साथ ही चयनित बीएड हैं उनके परपेच में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने जा रहा है। नेक्स्ट जो आपकी सुनवाई होगी वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगी, और जो एसएलपी दाखिल की गई है उस पर निष्कर्ष आएगा। तो ये कहीं ना कहीं समस्त चयनित बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है सुनवाई के परपेच में, और डीएड अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सभी को बेसब्री इंतजार है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो सुनवाई होगी लगभग वो फाइनल निष्कर्ष को लेकर के होगी, और सुनवाई के बाद फाइनल आउटकम आ जाएगा इस याचिका का कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, उसका निष्कर्ष कहीं ना कहीं अब जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में जो है निष्कर्ष के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही सुनवाई को लेकर के आपकी याचिका लिस्टेड होती है, सीरियल नंबर आता है सुनवाई को लेकर के, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी तक की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यही है। उम्मीद है कि आप महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है सुनवाई के परपेच में, चाहे चयनित बीएड हो चाहे डीएड अभ्यर्थी हो। तो आप भी देखें वीडियो और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।